हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको वैदिक संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व। इनको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 2। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन सी 1000 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। प्रश्न 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। प्रश्न 4। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक कार्यों के बारे में यह कथन सही नहीं है। प्रश्न 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रश्न 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर ऑप्शन बी श्रमण। उत्तर वैदिक काल के लोगों को जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे उनको श्रमण नाम से जाना जाता था। प्रश्न 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर ऑप्शन सी शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। प्रश्न 8। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। प्रश्न 9। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम ये है। प्रश्न 10। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। प्रश्न 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। प्रश्न 12। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। प्रश्न 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर ऑप्शन ए मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। प्रश्न 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? आंसर ऑप्शन बी
श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। प्रश्न 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर ऑप्शन ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। प्रश्न 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर ऑप्शन डी 10वें। ऋग्वेद में 10वें मंडल पर शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रश्न 19, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रश्न 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आंसर ऑप्शन ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।